दोस्तों, गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि चिंता चिता के समान होती है, चिंता करना व्यर्थ है। तो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आरजे शोभा आज आपके लिए लेकर जो कहानी आई हूँ, ये हमें बहुत कुछ सिखाती है। दोस्तों, ये कहानी है सेठ हसमुख लाल की। नाम के विपरीत वह हंसता नहीं था, बल्कि हमेशा ही चिंता में घिरा रहता था। उसकी इस आदत से उसकी पत्नी भी परेशान थी। धन दौलत होने के बावजूद भी अपने पति को हमेशा इस तरह परेशान देखकर वह हमेशा दुखी रहती थी। एक बार की बात है, उस नगर में एक बहुत ही ज्ञानी गुरु आते हैं। उनकी पत्नी जो रहती है धनमुख लाल की, वो वहाँ जाती है और गुरु से मिलती है और अपने पति की चिंता की बात उन्हें बताती है कि मेरे पति हमेशा ही चिंता में घिरे रहते हैं। गुरु जी उन्हें कहते हैं कि आप अपने पति को मेरे यहाँ भेजिए। उनकी पत्नी घर आती है और अपने पति से कहती है कि कृपा करके आप एक बार गुरु जी से जाकर मिलिए, वे बहुत ही सिद्ध हैं, वो आपकी परेशानी को दूर कर देंगे। पत्नी की बात सुनकर हसमुख लाल उनसे मिलने को तैयार हो जाता है और उनसे जाकर मिलता है। गुरुजी उनसे कहते हैं कि बताइए आपको क्या परेशानी है। तब वो कहते हैं कि मैं हमेशा ही चिंता में घिरा रहता हूँ। व्यापार की चिंता, बेटा बेटियों की शादी की चिंता, इतने लोगों से लोन ले रखा है उसकी चिंता, हर प्रकार की चिंता मुझे घेरे रहती है। मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं इस प्रकार की चिंता से कभी मुक्त ही नहीं हो पाता। तब गुरुजी उन्हें कहते हैं कि एक काम कीजिएगा, आप अपने स्कूल जाइए, जिस स्कूल में आपने अपना अध्यापन कार्य किया, और वहाँ के रजिस्टर में आपके जितने भी मित्र हैं उनसे जाकर मिलिए। फिर उसके बाद आप मुझसे आकर मिलिएगा। उन्हें हसमुख लाल जो सेठ रहता है, वो गुरुजी की बात मान के वहाँ से चल देता है और घर आता है और सोचता है कि ये किस प्रकार का काम उन्होंने मुझे दिया है, मेरे दोस्तों से मिलकर क्या होगा। फिर भी वह उनकी बात मानकर अपने पुराने स्कूल जहाँ से उसने अध्यापन कार्य किया था वहाँ जाता है और अपने गुरुजी से जहाँ से उसने अध्यापन कार्य किया था उस रजिस्टर में जितने मेरे दोस्त रहते हैं उनका पता लेता है और एक एक करके दोस्तों से मिलता है। वह देखता है कि उसके कुछ दोस्त बहुत ही बुजुर्ग हो चल रहे हैं, कुछ बहुत ही बीमार हैं, कुछ को हार्ट फेल होकर मर चुके हैं। इस प्रकार वह देखता है कि कोई भी खुश नहीं है, कोई भी सुखी नहीं है। उसे यह देखकर बहुत ही आश्चर्य होता है कि इनसे ज़्यादा तो मैं कहीं ज़्यादा सुखी हूँ। वह वापस आता है अपने शहर में और दूसरे दिन गुरुजी को जाकर ये सारी बातें बताता है। तब गुरुजी कहते हैं कि देखा तुमने, इस दुनिया में कोई भी सुखी नहीं है, हर इंसान को कोई ना कोई चिंता घेरे रहती है। फिर भी तुम तो भाग्यशाली हो कि तुम स्वस्थ हो, धनी हो, हर प्रकार से संपन्न हो, फिर तुम क्यों चिंता करते हो। सेठ को उनकी यह बात समझ में आ जाती है और वो उनसे कहते हैं, हाँ गुरुजी आप सही कह रहे हैं, मैं वैसे ही इतनी सारी चिंताओं में घिरा हुआ हूँ। मुझे अपने जीवन में जो सुख सुविधाएं मिली है उसका मुझे फ़ायदा उठाना चाहिए, गरीबों की सेवा करनी चाहिए। आज से मैं अपनी ज़िंदगी में हर एक दिन अच्छा कुछ काम करूँगा, समाज की सेवा करूँगा, गरीबों को दान करूँगा। यह सब बातें करके वह गुरुजी से विदा लेता है उन्हें और अपने घर आकर अपनी पत्नी को ये सारी बातें बताता है। तब उसकी पत्नी कहती है क्योंकि क्यों ना हम आज से ही समाज सेवा करें, और वो अनाथालय खोलते हैं और वहाँ गरीबों को और वृद्ध आश्रम खोलते हैं ताकि वृद्ध जन जो अपाहिज असहाय हैं, अपने परिवार से बिछड़ चुके, वो वहाँ के रह सकें। इससे जो सेठ रहता है उसे बहुत ही आत्म सुख मिलता है। तो दोस्तों, देखा कि चिंता करना बहुत ही व्यर्थ का काम है। क्यों चिंता करें, क्यों ना आगे का चिंतन करके अपने आगे के जीवन को संवारें, ताकि हमारा जो जीवन है वो खुशहाल बन सके और अब हमारे पास जो कुछ भी है उसमें से जितना हो सके दूसरों को दें, दूसरों को दान करें, उनकी मदद करें, तो हमारी जो चिंता है ना वो अपने आप ही मिट जाएगी। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आरजे शोभा आपके साथ इसी तरह बनी रहूँगी। आपसे निवेदन है कि प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप जो भी देख रहे हैं ना प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।